हमारे देश में और तमाम उन ग्रंथों में ये पढ़ाया जाता है कि धार्यतेति धर्म। जी हाँ, धार्यते जो धारण किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हर महिला या पुरुष अपने गुप्तांगों को छुपाने के लिए अंडरवियर पहनता है। क्या वो धर्म है अंडरवियर? क्या वो अंडरवियर धर्म हो सकता है? सोचने की बात तो है। हम जो बनियान पहनते हैं, कच्छा बोलते हैं लोग उसको, चड्डी बनियान कपड़े, क्या ये धर्म है? भाई धारण तो हमारे शरीर पे सबसे पहले वही होता है। और बोला जाता है कि धार्यते ति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। उसके आगे कुछ बताया ही नहीं जाता, तो क्या वह धर्म हो सकता है? अब धार्यते ति धर्म मतलब क्या? जो कपड़े पहनते हैं वो भगवा वाले कपड़े पहन लिए केसरिया ढंग के, क्या वो धर्म है? क्या धर्म है ही क्या चीज? कहाँ पे धर्म है? और किसी ने तो बड़ी खूबसूरत बात कही है, मैंने सुना है किसी से। तो उसने कहा कि बोले जो धर्म को नहीं मानता वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही पढ़ा लिखा हिंदू है। तो हो सकता है कोई बहुत बड़े विद्वान की ये बात हो। धारण क्या किया जाता है? जो हाथ में तलवार, जैसे योगी जी बोलते हैं कि एक हाथ में शस्त्र यानी ग्रंथ होना चाहिए और एक हाथ में तलवार, किसी के भी पेट में उठाए डाल दिए, उसको खत्म कर दिए, बस उसकी माता बहनों को अपने घर में लाए, इंजॉय किए, छोड़ दिए। क्या ये धर्म है ही क्या आखिर धर्म? क्योंकि दुनिया के राजाओं ने वही किया है, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। अब सपोज राम ने 3 स्त्री को मारा, मंथरा और शूर्पणखा और ताड़का को, और धर्म उनको बहुत अच्छा मान रहा है उन महिलाओं की हत्या किया तो भी बहुत अच्छा मान रहा है कि बोले नहीं ये धर्म संगत है। हो सकता है। तो क्या ये धर्म है उन किसी की भी हत्या कर देना? पहले बीबी पे राम ने क्या किया, पहले बीबी पे अपने शक किया और उसके बाद में फिर वो जब गई उसको वो श्रीलंका लेके गया, और रावण जिसके सोने की लंका था। अब सोचने लायक बात यह है कि जब तुम्हारे ही घर में तुम अपने घर की स्त्री बहन बेटी माँ सभी को बोलोगे कि बेटा ये लक्ष्मण रेखा और इसके बाहर नहीं जाना, मतलब तुम केवल एक कोठरी में कैद करके रख रहे हो। काय के लिए? जब हम आएंगे तब सेक्स करेंगे या केवल खाना खाने के लिए आएंगे, बाकी तो क्या ये धर्म है? धारण क्या करना है उसमें? शस्त्र, शस्त्रों में तो यही ज्ञान दिया हुआ है कि घर की स्त्री को कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए, और पुरुष अगर घर में आया तो उसके लिए खाना पीना नहा धो करेगा, फिर उसके मर्जी में जो आएगा वो करेगा। क्या ये धर्म है? महाभारत में तो परीक्षित ने उसको मारा, कालियानाग को कृष्ण ने मारा, फिर अर्जुन को समझाया, फिर कृष्ण ने लड़ाई करने के लिए उकसाया, लड़ाई करने के लिए। ये धर्म है? लड़ाई करने के लिए? इसका मतलब यह है कि ये तो हिंसा का मार्ग है, किसको कैसे मारना है, किसका कैसा मर्डर करना है, किसकी कैसी हत्या करना है। तो ये जो धारण कर रहे हैं, क्या ये धारण यानी ये जो सीख रहे हैं, जो सीख मिल रही है, क्या ये धर्म है? तो क्या धारण किया जाता है? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो हम अंडरवियर पहनते हैं या अपने गुप्तांगों के ऊपर, स्त्री हो या पुरुष, तो क्या वो धर्म है? या जैसे महाभारत में दिखाया गया कि अंधे का बेटा अंधा करके वो हंसता है, दुर्योधन, दुर्योधन के ऊपर वो स्त्री हंसती है, और जब स्त्री हंसी तो साला बोले स्त्री हंसना ही नहीं चाहिए आदमी के ऊपर। अरे भाई हंसी आएगी तो हंसेगी ना, तो बोले उसके लिए वो क्यों हंसी, तो महाभारत का युद्ध, फिर बोले सुई भर जमीन नहीं दिया उसके लिए युद्ध। तो क्या है ये? यानी सारी जो जिंदगी है वो युद्ध लड़ने और हकने मुतने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। आदमी आदमी नहीं है, पूरा क्या है, जानवर, कुत्ते बिल्लियों के जैसे झगड़ा करो, मारो, काटो। एग्जैक्ट यही है धर्म। धर्म क्या है? यही है, जिसके मन में आए सामने उसके घर में घुसो, उसकी हत्या करो,
और अपनी लाइफ को एंजॉय, क्योंकि सामने वाला मर गया। जैसे रामायण में राम 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 करते करते होता है ना, वो बोलते बोलते ही मतलब मरा 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 बोलते हुए क्या क्या मरा किसी को अता पता नहीं है, क्या मरा क्या नहीं है। हाँ, लेकिन ये धरती बहुत प्राचीन है जनाब। तो ये क्या सिखाया जाता है? सिर्फ हत्या करना, सिर्फ महिलाओं का शोषण करना, और इसको हम धर्म कहते हैं। और धारण क्या करना है हमको? हत्या करने के लिए क्या करना है? जो सामने मिले साले को उसको उड़ा दो, उसको गोली दे दो, और फिर कहो कि गर्व से हम हिंदू हैं। अच्छी बात है। तो धारण क्या करना है? हत्या करने के लिए। और एक हाथ में ग्रंथ, अर्थात हमको सीखना है कि ग्रंथ में क्या लिखा है। ग्रंथ में क्या लिखा है? साला उसका मर्डर करने का है। किसका? किसी को पढ़ने लिखने नहीं देना है, किसी को बराबरी में आने नहीं देना है, और उसको अपमानित भी करना है। जैसे राम ने वो मल्लाह को किया था, बोले क्या अरे साला छोटी जाति का है, फूकट में पार करवा दे। और इतना बड़ा राम जब समुद्र के सामने जाता है तो वो उसको नमस्कार करता है, मतलब लोगों के पैर पड़ो। झूठ तो साला इतना बोलो, जबरदस्त, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, और इतने प्यार से बोलो कि सामने वाले को लगे साला ये एकदम 100% सही बोल रहा है। तो धारण क्या करना है? किसकी किस तरह से हत्या करना है, मर्डर करना है, उसके परिवार को मिटाना है। और यही धर्म की परिभाषा है। इसलिए कहा जाता है कि धार्यते ति धर्म। किसी भी ग्रंथ को उठा करके देखो, गीता, भगवत गीता जिसको कहते हैं, सिर्फ अगर वो आदमी सोचता है कि नहीं भैया मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, तो फिर उसको तरह तरह की बातें सुना करके उसको उकसाना, उसके अंडकोश को तेल मालिश करना, लगाना कि चल युद्ध कर, और फिर बाद में उसको जाकर के क्या बोलना कि तू क्षत्रिय है, ये तेरा काम है, ये तेरा कर्तव्य है। तो धन्य है ऐसा धर्म और ऐसा बताने वाला कि धार्यते, जो धारण किया जाता है। भाई ये भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कि धारण क्या करना है। बस ये एक हाथ में एक ग्रंथ और दूसरे हाथ में एक तलवार, बोले या तो ग्रंथ पढ़ नहीं तो तेरे पेट में चाकू, दैट इज धर्म। और इसलिए बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है कि धार्यते ति धर्म, हिंसा का मार्ग। और किस तरह से करनी है, तो फिर उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के कि अश्वत्थामा ने, फिर वो अर्जुन ने किस पे कैसा तीर मारा, और किसको कैसा छोटा जाति का, किसको कैसा बड़ा जाति का, कोई एकलव्य है, वो कभी सामने नहीं आना चाहिए। तो हद है ऐसी दुनिया और ऐसा मजहब, और लोग बड़ा गर्व से कहते हैं कि हाँ भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू यानी किसकी किसकी हत्या करना है। तो पर्टिकुलर इनके धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर एक जो वर्ग विशेष है वो पढ़ाई लिखाई से के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, वो उठने बैठने के लायक नहीं है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर एक हाथ में शस्त्र किसके लिए? उनके लिए। और एक हाथ में तलवार किनके लिए है? उनके लिए। और इसमें वो लोग भी कत्लगाह बनाए जाते हैं, उनके अपने ही भाई लोगों को ठोकने का काम करते हैं। अर्थात इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी ये तीनों एक ही है, इनको डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उन्हीं को बोला जाता है कि ये ग्रंथ पढ़ो नहीं तो तुम्हारे पेट में। और ये कौन करता है भाई? और यही है कि धार्यते ति धर्म।